राजा चंदूलाल ने कई प्रकार के प्रश्न महाराज के सामने रखे और अपने भ्रमों को मिटाने का प्रयास किया। जैसी उसकी समझ थी वैसे प्रश्न महाराज के सामने रखे और धीरे धीरे सारे भ्रमों को मिटा दिया और परमदयाल आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता पर उसको विश्वास हो गया, प्रेम आ गया, प्रतीत आ गई और कहा आप सदगुरु होकर के मुझे दीक्षा दीजिए। आपने त्याग वैराग और ग्रस्त को समान बताया। सारी बातें राजा के समझ में आ गई। अंत में तो जो जो मन में बात आई राजा के मन में जो बात आई वो बात महाराज के सामने रखने का प्रयास किया। हमारे भी मन में कई प्रकार के प्रश्न खड़े हो सकते हैं सत्संग सिमरन सेवा के प्रति और विशेष करके सिमरन करते हुए कि कौन सी जगह पर कैसा अनुभव आ रहा है उसका हमें महाराज के ज्ञान से मिलान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम मंजिल हासिल कर पाएंगे। अंदर का घट भरता जब तक हमें अपना मालूम नहीं होगा तब तक सिमरन करते हुए भी हमें थोड़ा समय लग सकता है। महाराज को अपने पीड़ित की लाज रखेंगे, तारेंगे, क्योंकि महाराज का जो पीड़ित है बड़ा भारी है। कुदरत को कहते हैं, कुदरत को कोई नहीं पूछ सकता है, कुदरत को कोई नहीं पूछ सकता। ये राम जी ने अपना इतना नक्तक शरीर बनाया, आज मान लो मेरी अंगुली कट जाए, डॉक्टर ठीक कर सकते हैं, इसका इलाज कर देंगे, लेकिन वैसे की वैसे मेरी अंगुली वापस नहीं बना सकते। निशान रहेंगे, यहां से अंगुली कटी हुई थी, वापस इसको जोड़ा गया। इसलिए अपन कुदरत की बराबरी कोई नहीं कर सकते। और जब उस वो कुदरत कला जब घट में प्रकट हो जाती है ये भर जाता है, रग रग रोम रोम में राम राम होने लग जाते हैं। ऐसी महाराज की भारी कृपा हो जाती है। तो राजा महाराज को पूछ रहा है कि हो स्वामी जी वे विसन वे किसन कहावे, वे हद बेहद जावे, सब अवतार ततिंगर होई, किसन देव बिन आवरण कोई। यहां तक लिया था, महाराज ने जवाब भी दिया था। अगर अपन उस पुल का विचार करें, सोचें कि आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के समय हम भी उनके सामने बैठते, उनकी दिव्य दृष्टि अपनों पर पड़ती और पल में अपना काम हो जाता। लेकिन आज महाराज भले शरीर मौजूद नहीं है,
लेकिन वो सता सतरूप साहिब की निजमेर और सता मौजूद है। जो भी भाई बहन अगर इस कलयुग में परम मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहे, मोक्ष में जाने चाहे, तो निज मन देव बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। निज मन दीजिए तो महाराज की निजमेर हो जाएगी। और महाराज को कुछ भी नहीं चाहिए, महाराज ने और कुछ मांगा भी नहीं है, और ना ही महाराज ने अपने शिष्यों से आशा रखी है। शिष्य तो महाराज ने रखा ही नहीं कि जो सशरीर जो भाई बहन महाराज की शरणागति में आ गया, महाराज ने उसे परम मोक्ष में पहुंचाया, अपने बराबर कर दिया। तो शिष्य की तो बात रखी नहीं महाराज ने, और का शिष्य मैंने एक बनाया, वो मेरा मन है। तो राजा कह रहा है, वो महाराज भी मेरे लिए विष्णु भगवान भी, वो कृष्ण भगवान है। जितने भी आज दिन तक जो अवतार आए, ततिंगर आए, वो सब के सब कृष्ण भगवान ही है। कृष्ण भगवान के अलावा और कोई नहीं हो सकता। महाराज ने वहां पे जवाब दिया, और हम सब ने देखा कि हे राजा दे का नाम तके सब माया, उपज कपे जगत में काया। सुरगुण देव वेद किम जावी, सो राजा जमयात बिकावी। कहे राजा, दे का नाम तके सब माया। शरीर का नाम है जो माया का। चाहे रामचंद्र जी का नाम ले लो, चाहे कृष्ण भगवान का नाम ले लो, किसी भी अवतार का नाम ले लो, शरीर का नाम माया का है। इसलिए महाराज ने कहा, कहीं नहीं लिखा अपनी वाणी जी महाराज में कि आप मेरा नाम लेना, मेरा नाम नहीं लेना, वो ससुरी राम नाम को रटन करना, जिससे आप सब लोग परम मोक्ष में चले आओगे। तो हे राजा, शरीर का नाम है वो सब माया का है, और माया उपस्थिति है, कपस्ती है। सुरगुण देव वैद किम जावे, विचार करने की बात है। सुरगुण देव यानी आन उपासना आकार पूजा पाठ जो भी है, वे बेहद नहीं जा सकते। या बेहद का मतलब ससुर राम जी के देश में नहीं जा सकते। एक हद का मतलब त्रिकुटी, बेहद का मतलब पार ब्रह्म तक रहता है। लेकिन यह बेहद का मतलब राम जी के देश की बात कर रहे हैं महाराज के सुरगुण देव, अर्थात सुरगुण देव की पूजा पाठ करने वाला कोई भी भाई बहन उस देश में नहीं जा सकता है। तो फिर उस देश में कौन जा सकता है? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की शरणागति में रह करके, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की शरणागति में रह करके, अन्य आन उपासनाओं को एक तरफ करके 101% महाराज का बन करके अगर कोई बैठ जाता है, इतना ही कोई बोल देता है, इतना ही कोई बोल देता है कि परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज, आज से मैं आपका हूं 101%। आज के बाद मैं आपकी सत्संग श्रवण सेवा के अलावा कोई प्रकार की बात नहीं करूंगा। लेकिन दिवाली आए जने लक्ष्मी का पूजा,
ओम जय लक्ष्मी। मुझे तो बोलना नहीं आता है कि दिवाली है दिवाली है। अपन में तो सत्समझ जागता तब भी दिवाली होती है। समझ नहीं आने के पहले तो तुम्हें कह नहीं सकता, लेकिन करीब 20-25 साल मुझे भी हो गए महाराज की आरती करते हैं, बस बाकी लक्ष्मी नहीं पूछते। भगवंता ने धन्य हो धन्य, वास्याने धन्य हो धन्य। तो कहीं मैं भूखा मरूं कि हमारा जेब में पया को नहीं, कोई कमी नहीं महाराज की कृपा से, कोई कमी नहीं है। जब अपने आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज को मान लिया और उनकी आरती उतार ली, आरती आरती यानी रीति जो महाराज ने बताई है वो घट में उतार ली, तो समझ लो सबकी पूजा पाठ होगी। हमें अलग से करने की आवश्यकता नहीं, इतनी दृढ़ता और मजबूती चाहिए। फिर देखो रग रग रोम रोम में क्या आनंद की लहरें आएगी, जिसको मैं वास्तव में अनुभव कर रहा हूं चीज को, और सबके अनुभव में आएगी सब चीजें। बनना पड़ेगा 101%, बनना पड़ेगा 101%। और यही बात राजा को महाराज समझा रहे हैं। राजा को उस समय तो राजा को महाराज ने एक राजा को समझाया, लेकिन ज्ञान इस तरीके से दिया पूरी दुनिया के लिए दिया। तो कहा राजा देख सुन ले समझ ले, जब ऐसी सतबात इतना जब दृढ़ विश्वास आ जाता है, यह भर जाता है कि कितने सदगुरु साहिब की आज सता काम कर रही है, कितनी भारी कृपा अपन सब जीवों के ऊपर। बस बाबा जी महाराज फरमाते तू बस एक राम जी का हो जा, पूरी दुनिया तेरी कर देगा। ये गुरु ज्ञान बाबा जी महाराज कभी कभी महाराज बाबा जी महाराज वैसे ज्ञान चर्चा में नहीं रहते ज्यादा, लेकिन कभी कभी ऐसे ऐसी वो वाणी बोलते जो आज समझ में आती है। कोई पूछते तुम्हारे गुरु महाराज कैसे थे भाई, कितने पढ़े हुए थे, तुम इतने ज्ञान देते तुम्हारे। मैंने कहा मेरे गुरु महाराज जितना कोई पढ़ा हुआ ही नहीं हो सकता। 2 टके की विद्या तो महाराज हमारे नहीं जानते, लेकिन शस्त्रों विज्ञान का ज्ञान वो जानते हैं। बिना कुछ कहे सब कुछ समझा दिया, ऐसे मेरे गुरुदेव बिना कुछ कहे सब कुछ ज्ञान समझा दिया। अगर कोई टूटी फूटी भाषा में मैं कोई थोड़ा बहुत आप सबके सामने लपालप कर रहा हूं, तो सब कुछ गुरुदेव जी महाराज की कृपा ही है। बिना कुछ कहे सब कुछ समझा दिया, ऐसे मेरे सदगुरु साईं बाबा जी महाराज केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। और जब भी सत्संग में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि ससुर परमात्मा के साथ लाइव जुड़ गए। ऐसा ही एहसास होता है कि सदगुरु साईं परमात्मा से लाइव जुड़ गए, और जो भी कुछ भी करने वाले हैं, बोलाने वाले हैं, सत्संग लेने वाले हैं, चाहे सुनाने वाले हैं, सब कुछ वही है। सारा क्रेडिट उनको ही जाता है और उनकी कृपा से सब कुछ संभव है। तो महाराज राजा को समझा रहे हैं कि राजा
देख, शरीर का नाम मतलब तेरा भाव है, तेरे गुरु महाराज है, और तू उनका जो शरीर का नाम ले रहा है तो भाई ये माया का है, और माया का नाम लेने से तेरी काया का कार्य होगा नहीं, और भारी दुखों का सामना तुझे करना पड़ेगा। तो हे राजा दे का नाम तके सब माया, उपजे खपे जगत में काया, सुर गुण देव वैद किम जावे, सो राजा जम हाथ बिकावे। सुरगुण देव की भक्ति करने वाले बेहद यानी परमात्मा के देश की प्राप्ति नहीं कर सकते, उल्टा जम के हाथ बिक जाते हैं और उनको जमदूत पकड़ लेते हैं। और महाराज का काम जमदूतों से छुड़ाने का काम है, और जमदूतों का ही उद्धार करने वाले हैं सतरूप साहिब सुखराम जी महाराज। तो महाराज आगे समझा रहे हैं कि हे राजा ओम शब्द मूढ़ है माया, ताकि बणी सकल काया, उपजे खपे सो माया जानो, इकर शब्द सो करता ठानो। हे राजा, ओम शब्द की ये मूल माया है। ओम से सारी ये सृष्टि रची गई है, जिससे ताकि बनी सकल काया। ओम अपन बोला ना, ओ बाहर की सांसा के साथ बोला, इसको अंदर की सांसा के साथ नहीं ले सकते। यही भारी राम नाम में और इस ओम शब्द में यही भारी अंतर है। अन्य भक्ति के अनुसार ओम शब्द को शास्त्रों के अनुसार बड़ा माना गया है, और सस्वरूप ज्ञान विज्ञान के अनुसार राम शब्द को बड़ा माना गया। क्यों? कि अपन राम राम को दोनों सांस आती जाती सांस में रटन कर सकते हैं, और ओम शब्द को अपन दोनों सांसों में नहीं रट सकते। भले करके देख लो, ओम बाहर की सांसा के साथ ही बोला जाएगा, अंदर की सांसा के साथ नहीं बोला जा सकता। इसलिए ओम से ये बाहर की माया रची हुई है। और इकर शब्द सो करता ठाणो, इकर शब्द यानी ये शब्द है जो सबका करतार है, सबका ये भरतार है। पूरी दुनिया इसी के आधार पर टिकी हुई है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि पृथ्वी की रचना की, रुक नहीं रही। तब आकाशवाणी में सतस्वरूप साहिब ने कहा कि इसको सत्सबद का आधार दो, तब ये पृथ्वी स्थिर हो। तो हे राजा, ओम शब्द मूल है माया, ये माया का मूल है ओम शब्द, जिसे पूरी सृष्टि की रचना की हुई है। और उपजे खपे, इसी के द्वारा उपजते खपते हैं। इकर शब्द सो करता ठानो, ये इकर यानी सत्शब्द है, इसको तुम करतार मानो। सबका रचयिता यही है, और सबका, चाहे संसार के अंदर आप सबको बनाया, हमको बनाया, 21 स्वर्ग बनाए, ब्रह्मा विष्णु को बनाए, 3 लोक के 13 भवन, 3 लोक 14 भवन, सारा का सारा खेल सत्शब्द की आधार से हुआ है, सत्शब्द की सत्ता से हुआ है। इसलिए राजा, ये जो ओम शब्द है वो माया का मूल है, और माया की उत्पत्ति ओम शब्द के साथ ही हुई है। तो उस माया से सभी देवों की अपनी काया बनी हुई है, जो संसार में उपजते हैं, खपते, आते जाते हैं, मिट जाते हैं। तो हे राजा दर दर दे अवतार कहावे, से तो सकल विष्णु से आवे, यारे परे निरंजन देवा, ताकि करे सकल सेवा। ये राजा दर दर के ये अवतार संसार में आते हैं,
और सभी अवतार विष्णु भगवान से आते हैं और विष्णु के परे निरंजन देव है, उस निरंजन देव की ये सभी अवतार उनकी सेवा करने के लिए धरा धरती पर आते हैं। तो राजा विचार कर, जो ब्रह्मा विष्णु को बनाने वाले, होण काल पारंत को बनाने वाले, तुम उस सस्व परमात्मा की भक्ति का ज्ञान कर, ध्यान कर और मनन कर और बैठ जा, लग जा अपने काम में, तो आज ही तेरा काम हो जाएगा। और वास्तव में उसी समय आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने राजा चंद्रलाल का काम कर दिया और उस पद की प्राप्ति महाराज की मौजूदगी में करा दी। तो हे राजा माया ब्रह्म दोए है राही, एक किसी विद कैया जाई, माया सुख दुख भुगते दोही, ब्रह्म सदा सुनने चल होई। हे राजा, क्योंकि राजा ब्रह्म और माया को एक बता रहा है कि जितने भी अवतार हुए, तीर्थंकर हुए, संजन हुए, सब है जो कृष्ण भगवान ही है। विष्णु भगवान है तो भी कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान ही सब कुछ है मेरे लिए। जितने अवतार तीर्थंकर आए वो सब है जो मेरे लिए सब कुछ कृष्ण भगवान ही है। तब महाराज को कहना पड़ा कि हे राजा, माया ब्रह्म दो ही है भाई, ये माया अलग है और ये ब्रह्म अलग है। तो दोनों को एक कह रहा कैसे भाई कि माया सुख दुख भुगते दोई, ब्रह्म सदा सुनने चल हो। क्योंकि ये माया तो सुख दुख भोग रही है और ब्रह्म है जो निश्चल, वो माया से अलग है। इसलिए तू माया और ब्रह्म को दोनों को एक कैसे समझ रहा है भाई, दोनों चीजें अलग अलग है। तो हो तब राजा वापिस क्या जवाब दे रहा है, हो स्वामी जी राम किसन तो अवगत होई, माया स्वरूप नहीं है धोई, याने सो माया ठहरावे, सो सब ही भूला जावे। लोग इस समय राजा उल्टा महाराज को ज्ञान दे रहा है कि हो स्वामी जी, राम किशन तो अवगत हुई कि रामचंद्र जी और कृष्ण भगवान तो अवगत है और पूरी दुनिया मानती है और हमने भी देखा। तो 22 जनवरी को माना सबने। संसार गुणकाल के हिसाब से रामचंद्र जी अवगत है, लेकिन शास्त्रों विज्ञान के सामने वो नीचे है। क्योंकि गुणकाल तक की बात ठीक है, विष्णु भगवान के अवतार थे, लेकिन सुख दुख से परे नहीं हो सके। लेकिन राजा की जैसी समझ थी, उसने कह दिया कि तो अवगत है, इनकी तो गति रखने में नहीं आती है। हो महाराज, आप क्या कह रहे हो? आप कृष्ण भगवान को और रामचंद्र जी को माया कह रहे हो? माया स्वरूप नहीं है दो ही, ये दोनों माया स्वरूप नहीं है। राजा कह रहा है, याने सो माया ठहरावे, सो सभी भूला जावे। कि अगर कृष्ण भगवान और रामचंद्र जी को कोई माया का रूप कहते हैं तो ये उल्टा भूल कर, ऐसा राजा कह रहा है। तब महाराज आगे की बात बता रहे हैं कि राजा देख, अब मैं जो बात कह रहा हूं तू कान खोल के सुन और समझ
फिर है जो तू बात कर, केवल अपने मन मर्जी की बात मत कर। ठीक है, तेरा विश्वास है कृष्ण भगवान पर होना चाहिए। तीन त्रिलोकी के नाते द्वापर में आए और निमित्त अवतार थे। वो निमित्त अवतार नहीं थे, निमित्त अवतार थे। संत हमेशा निमित्त अवतार होते हैं। हर युग में केवली महापुरुष मौजूद रहते हैं, हर युग में, और अनंत जीवों को उद्धार करने के लिए नियमित रूप से आते हैं। और ये अवतार निमित्त आते हैं, कोई निमित्त आते हैं, मुझे ये जाके संसार में ये काम करना, उसके निमित्त आते हैं। और संत हमेशा भवतारी संजन इतने बड़े महापुरुष हमेशा अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर मौजूद रहते हैं। तब महाराज कुमारी राजा को कह रहे, ये राजा देख विचार कर समझ ले कि हे राजा दुर्वासा ऋक कहो क्या किया, कौन शब्द किरसन को दिया, वो सत शब्द समझ और लीजी, भरम ज्ञान में मन नहीं दीजी। हे राजा, दुर्वासा जो ऋषि हुए, दुर्वासा ऋषि कृष्ण भगवान के गुरु थे। तो हे राजा, दुर्वासा ऋषि हुए तो विचार करके वो कृष्ण भगवान को कौन सा शब्द दिया था, उस शब्द की साधना कर। कृष्ण भगवान का नाम है जो माया का शरीर का है, उसकी साधना मत कर। तू कृष्ण भगवान को दुर्वासा मुनि ने कौन सा शब्द दिया, उस शब्द की साधना कर। तो उनके शरीर का नाम मत ले, वो सत शब्द समझ उड़ लीजिए, वो सत शब्द समझ कर हृदय में धारण कर ले। भरम ज्ञान में मन नहीं दीजिए, भर में मत रहे। यानी महाराज का कहने का तात्पर्य, 7 चीज को, मूल को पकड़ो। डाले पत्ते संसार में खूब हैं, उससे हमारा काम होने वाला नहीं है। अर्थात अन्य प्रकार की संसार में खूब सारी भक्तियां हैं, सबका मान समान है, लेकिन जीवात्मा का कार्य उनसे नहीं हो सकता है। इसलिए सस्वरूप ज्ञान विज्ञान के सामने उनका कोई महत्व नहीं। अब 3 लोग के कार्य करने हैं तो जरूर उस तरफ ध्यान दीजिए, लेकिन हमें ससुर राम जी के देश में चलना है तो हमें ससुर परमात्मा का ध्यान करना पड़ेगा। ये बात राजा को महाराज कहना चाहते हैं। तो हे राजा, कृष्ण भगवान के गुरु दुर्वासा मुनि ने कौन सा शब्द दिया जिसे कृष्ण भगवान को पूरी दुनिया याद कर रही है, तो उस सत्शब्द की साधना कर, शरीर के नाम तक सीमित मत रहे। ये बात महाराज कहना चाहते हैं। और आज महाराज हम सब भाई बहनों को ये कहना चाहते हैं कि संसार में शरीर के नाम तक मत रहना। महाराज ने जो सत्शब्द की सत्ता बताई है, जो सत्शब्द का भेद दिया है, इस राम नाम को रटने की जो विधि बताई है, उसको फॉलो करना है। अर्थात उस विधि अनुसार अपने राम राम रटना है तो हमारा कार्य आसान होता है और उसी में लगना है। संसार के खटपटे खूब सारे हैं, भले अगर अपन करते रहो तो सुबह से शाम हो जाएगी, भले राम नाम का नाम ही मतलब। लेकिन हमने मन में दृढ़ विश्वास कर लिया, हमने मन में दृढ़ विश्वास कर लिया कि मुझे कम से कम 2 या 3 घंटे तो सिमरन करना ही करना है। 2 या 3 ये मत लगाओ, या तो 2 या 3 एक बात करो कि मुझे नियमित रूप से 3 घंटे भजन करना तो मैं करूंगा ही करूंगा, चाहे 2 घंटा करना तो मैं करूंगा ही करूंगा। और जब तक करना है, जब तक अपना आप नहीं हो जाता है।
जब तक करना है, जब तक वो अपनाप नहीं हो जाता है। अपनाप वाली स्थिति बना लो, फिर करने की जरूरत नहीं, अपनाप होगा। मेरा सिमरन हरि करे मैं पाऊं विश्राम, मेरा सिमरन हरि करे मैं पाऊं विश्राम, अपना आप होने लग जाएगा। जगाने की जरूरत नहीं रहेगी, जग जाएंगे। और महाराज का जो सस्वरूप ज्ञान विज्ञान के प्रति हमारा दृढ़ विश्वास हो जाएगा। ये संसार की मायावी जो विज्ञान है, मायावी जो शरीर का विज्ञान है, ये तो एक तुच्छ है। सस्वरूप विज्ञान के सामने ये शारीरिक विज्ञान और संसारिक विज्ञान कोई मायने नहीं रखता है। इतना वो सस्वरूप साहिब का ज्ञान विज्ञान है। और वो सबको समझ में आ जाता, पांचों ज्ञान घट में प्रकट हो जाते हैं। और अपन तो 2 घंटे और 3 घंटे सिमरन की बात करते हैं। ऐसे ऐसे संजन हुए, ऐसे ऐसे संजन हुए जो 18 घंटे नियमित रूप से सिमरन करना। बताओ, अपन सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। 18 घंटे तक सिमरन करने का संतों का नियम था। ऐसे संत भी इस धराधरती पर हुए। और अपने जो महान पुरुष 18 वर्ष तक लगातार बैठ गए, जो अपन कभी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि ये सस्वरूप विज्ञान की जो शक्ति इस घट में प्रकट हो जाती है और पूरे उसमें रचमच हो जाते हैं, तो अपना आप ये सहज स्थिति बन जाती है। अपना आप ही महाराज की भारी कृपा हो जाती है। और जब 18 घंटे तक संतों का जो नियम था भजन करने का, तो काल शिकारी को ये बात अच्छी नहीं लगती कि 18 वर्ष तक संत भजन करते हैं, तो कुछ न कुछ उसमें विघन डालो, नहीं तो ये मेरा चारा है, मेरा जो घास है, ये दुनिया, ये सब अमर लोग चले जाएंगे, फिर मैं किसको मारूंगा, मैं किसको खाऊंगा। तो काल ने उन संतों के लिए, ये वास्तविक घटना है, उन्होंने ऐसी रचना रची, वो काल वेश्या के अंदर घुस गया। और अब वो वेश्या क्या कर, मन में वेश्या के अंदर वो काल घुस गया। और वो वेश्या क्या करती है, अच्छे से श्रृंगार करके वो संत महात्मा जहां विराजते उनकी कुटिया के बाहर जाके बैठ जाती है कि कब संतों का ध्यान खुले और मैं इनको रामी से कामी बना दूं। लेकिन सत्सबद की सता में इतनी शक्ति और पराक्रम होता है कि काल भी कांपने लग जाता है। हुआ क्या, अब वो वेश्या संतों की कुटिया के सामने बैठ जाती है और इधर तो वेश्या का आना हुआ और उधर संतों का ध्यान लगाना हुआ। और नियम था 18 घंटे बैठ गए तो बैठ गए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, कुछ भी आए, वो संत वहीं बैठ के ध्यान करते। अब वेश्या आकर के बैठ तो गई, अब संत तो 18 घंटे तक ध्यान खुला ही नहीं उन्होंने। और जैसे ही संतों का 18 घंटे का
ध्यान का समय पूरा हुआ और उन्होंने आंख खोल के देखा तो सामने वेश्या बैठी। संता ने वापिस आंख बंद कर दी और 18 घंटे के लिए और ध्यान लगा दिया। 36 घंटे हो गए। फिर संता ने आंख खोली, वेश्या सामने बैठी। फिर आंख बंद कर दी। अब 36 घंटे हो गए। वेश्या छटपटाने लग गई। कितनी देर बैठे, कौन पानी पावे, कौन रोटी खवाड़े भी उठे। संतो अमरदेश रो अमृत पिए અને વેશ્ય સંસારા ભસેડા ખાવે। अब वो काई होगी वेश्या। और और 18 घंटे जैसे ही पूरे हुए, यानी जैसे 54 घंटे पूरे हुए तो तब तक वेश्या पिघल गई थी, हार मान ली उसने। और महाराज ने जैसे ही संतों ने आंख खोली, वेश्या सामने बैठी। अब संत वापिस ध्यान लगाए, उससे पहले वेश्या रोने लग गई कि हो महाराज मेरी पुकार सुन लो। संतों ने सहज सभा में कहा, बेटा बोल कही है। चरणों में नतमस्तक हो गई, संतों को प्रणाम किया और कहा, मैं यहां पर कामी बन के आई, लेकिन 54 घंटे तक आपको सिमरण करते हुए देख करके मैं भी रामी बन गई। वो कभी मुंह पर राम राम नहीं लेती, वो राम राम करने लगी। भगवंता ने धन्य हो धन्य। तो ऐसा संतों का सत्संग की सत्ता का पराक्रम है। बस थोड़ी दृढ़ता चाहिए, मन मुट्ठी में रखना चाहिए। अब वेश्या ने कहा, मुझे माफ करना, मैं कुकर्म के हिसाब से आपके पास में आई थी, लेकिन आपकी सत्संग की सत्ता के आगे मैं नतमस्तक हो गई। आप मुझे गुरु ज्ञान दीजिए और आपकी शिष्य बना लीजिए। क्यों बेटा, तू जिस कर्म में लगी है उसके अनुसार मैं तुझे शिष्य तो बना नहीं सकता, लेकिन अगर तू मेरी शिष्य बनना चाहती है तो तुझे आज के बाद राम राम ही करना होगा, कुकर्मों को त्यागना पड़ेगा। क्यों, आप जो आज्ञा फरमाएंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो वो कामी से रामी बन गई। ये सत्संग की सत्ता का पराक्रम है। और वो 18 घंटे भजन करने वाले संतों का सशरीर मौजूदगी का पराक्रम है। तो इस प्रकार महाराज राजा को समझा रहे, देख मायावी चैन तमाशों से ऊपर उठ, शरीर का नाम से ऊपर उठ, और बात कृष्ण भगवान की कर रहा तो अच्छी बात है, लेकिन कृष्ण भगवान के गुरु दुर्वासा मुनि ने जो सत्संग दिया उस सत्संग का तो ध्यान कर। शरीर के नाम लेकर के लकीर का फकीर बन के मत बैठ, लकीर का फकीर बन के मत बैठ। शस्त्रु विज्ञान के अनुसार बदलाव ला भक्ति में और सीधे अमरलोक चल। ऐसी बात आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज उस समय राजा को समझाई कि हे राजा दुर्वासा रे कहतो का किया, कौन शब्द कर सण को दिया, वो सत शब्द समझ और लीजिए,
ब्रह्म ज्ञान में मन नहीं दीजिए। मायावी ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान। इस ब्रह्म ज्ञान को छोड़ के तुम ब्रह्म ज्ञान कर, ससुर परमात्मा का ज्ञान कर। ब्रह्म ज्ञान को त्याग दे, ब्रह्म ज्ञान को पकड़ ले। तो विचार कर कि रामचंद्र ने वशिष्ठ मुनि को गुरु ने कौन सा शब्द दिया, और किसी भक्ति करने को कहा कि कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि को गुरु बनाया, तब दुर्वासा ने कृष्ण भगवान को कौन सा शब्द दिया? विचार कर। वही राम को वशिष्ठ मुनि और कृष्ण को दुर्वासा जी ने दिया, वही सब शब्द समझ कर तुम हृदय में धारण कर। और तुम्हारे दूसरे ब्रह्म ज्ञान है, निज मन से उन सबको निकाल दे। तो और महाराज आगे इस चीज को क्लियर कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो हे राजा वाष्ट मुनि सुनरी का कहाया, जा रामचंद्र को गए समझाया। वो सत ज्ञान समझ तू राई, और परम सबदे चिटकाई। कि हे राजा वाष्ट मुनि सुनरी का कहाया। वशिष्ठ मुनि ऋक हुए और रामचंद्र जी के गुरु हुए। जा रामचंद्र को क्या समझाया? रामचंद्र जी को समझाया। वशिष्ठ मुनि ने अपन राजा तांते के सम्मान में अच्छी तरह से देखते समझते। वो सत ज्ञान समझ तुम राई, और ब्रह्म सब दे चिटकाई। कि एक तरफ कृष्ण भगवान को दुर्वासा मुनि ने सत्सबद दिया, दूसरी तरफ वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी को सत्सबद की साधना का भेद बताया था। और रामचंद्र जी का ध्यान एकदम बैठे भजन में त्रिकुटी तक ध्यान पहुंच गया, और त्रिकुटी से आगे फिर पारब्रह्म तक उनका ध्यान लग गया। तो हे राजा, वशिष्ठ मुनि के पास में वो कौन सी सत्सबद की सता थी जो रामचंद्र जी को समझाया? वो सत ज्ञान समझ तू राई। हे राजा, तो उस सत्सबद के ज्ञान को समझ, और ब्रह्म शब्दे छिटकाई, और जितने भी तेरे अंदर जो ब्रह्म है उनको छोड़ दे, उनको मिटा दे, उनको हटा दे, और राम जी के नाम की साधना में लग जा। तेरा कार्य हो जाएगा। तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मोक्ष में जाने से। लेकिन तू शरीर का नाम मत ले। आज संसार के पास ऐसा शास्त्रों ज्ञान विज्ञान का ज्ञान है नहीं, इसलिए पूरी दुनिया शरीर का नाम ले रही है, शरीर का नाम ले रही है। और अपन देख रहे हैं, नहीं देखा भी अपने 2-4 दिन पहले, आज कितनी तारीख हुई है? आज 28 तारीख हुई है। तो 6 दिन पहले पूरी दुनिया ने नाम लिया शरीर का, क्योंकि समझ यहां तक की है। उसकी परे की समझ के लिए ये परमात्मा का ज्ञान को देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और नहीं तो शरीर के नाम तक रहोगे तो शरीर का काम होगा, शरीर का नाम लेंगे तो शरीर का काम होगा, शरीर का नाम लोगे तो शरीर का काम होगा, और ससुर परमात्मा का नाम लोगे तो आत्मा का काम होगा। ससुर परमात्मा का नाम लोगे तो आत्मा का काम होगा। तो शरीर का काम तो अपने प्रारब्ध अनुसार हो ही रहा है, अपने प्रारब्ध अनुसार सबको मजदूरी मिल रही है। कोई खेत खलिहान में काम करता है, कोई मेरे जैसा नौकरी कर रहा है, कोई सेठ साहूकार है, कोई अलग अलग अपना काम धंधा कर रहा है, कोई व्यापारी है, कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है। अपने प्रारब्ध अनुसार सब कुछ हो रहा है, और अपन उसी में और लग जाएंगे तो हमारी आत्मा का काम कब होगा? इसलिए शरीर का नाम लोगे तो शरीर का काम होगा, ससुर परमात्मा का नाम लोगे तो आत्मा का काम होगा। तो हमें आत्मा का काम करना है कि शरीर का काम करना है? सुधांशु जी, किसका काम करना है? आत्मा का काम करना है।
तो आत्मा के काम के लिए आप कितने घंटे सिमरन करते हो? ये मत पूछो मुझे नींद आती है, हैं? ये करना पड़ेगा। यानी हमें कोई ध्येय तय करना पड़ेगा, मन में उद्देश्य लेकर के हमें चलना पड़ेगा कि भी हमें हमारी आत्मा का कार्य करना, इस आत्मा को परमात्मा के देश में पहुंचाना है। शरीर का काम तो हमें करना ही है, लेकिन ज्यादा समय शरीर के काम में नहीं लगाना है। ज्यादा समय हमें सत्संग, सिमरन, सेवा यानी आत्मा के कार्य के लिए लगाना है, जिससे हम सत्सु परमात्मा के देश में पहुंच जाएंगे। सत्सु परमात्मा के देश में पहुंच जाएंगे और हमारे मन में जो सुख चाहोगे वो सुख हाजिर है। और यहाँ सुखों के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो भी हमारा जीव अलाउ करता है तो हम वो चीज ले सकते हैं, नहीं तो लुकी सुखी खाकर हमें तीसरी मारनी पड़ती है। और ससुर साहिब के देश में हम संसार में रहते हुए लुका सुखा खाकर के ससुर परमात्मा के देश में पहुंच गए तो वहां पर आनंद ही आनंद, महासुखी सुख है, दुख का वहां नाम नहीं। इसलिए परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राजा तू केवल शरीर के नाम पर ध्यान मत दे, कि हे राजा वाष्ट मुनि सुन रीक कवाया, जा रामचंद्र को गे समझाया, वो सत ज्ञान समझ तो राही, और भरम सब दे छिटकाई। हे राजा वाष्ट मुनि सुन रीक कहाया, राम जहां रामचंद्र को गै समझाया। राम तो रामचंद्र जी को कैसे समझाया? वो सत्य ज्ञान समझ तो रहे। हे राजा उस सत्य ज्ञान को, तो हे राजा वाष्ट मुनि सुन रीक कहाया, जहां रामचंद्र को गै समझाया। वो सत्य ज्ञान समझ तो रहे कि वाष्ट मुनि ने रामचंद्र जी को कौन सा सत्शब्द की साधना का भेद दिया था, उसको समझ और अज्ञानपणे को दूर निकाल। गाया लारे मत गा, क्यों नहीं गाया लारे मत गा, उससे ऊपर उठना पड़ेगा हमें। लेकिन संसार की जैसी समझे, शरीर के ज्ञान तक की समझे, तो शरीर का नाम लेके ये तीसरी मान रही और पूरी दुनिया मान रही है। तो महाराज क्या वो सत्य ज्ञान समझ तुम जो वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी को दिया था, और भ्रम सब दे छिटकाई, और जितने भी भ्रम हैं उनको छोड़ दे, उनको मिटा दे, उनको दिल दिमाग से हटा दे। आगे महाराज फरमाते हैं कि हे राजा रामचंद्र को ने चल किया, उनको शब्द वाष्ट मुनि दिया, लक्ष्मण को सीता समझायो, कौन शब्द दे बरम गमायो। और उस बात को महाराज क्लियर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि राजा के दिमाग में एक ही बात थी, कृष्ण भगवान के नाम लेना, शरीर के नाम की साधना करना। मैं महाराज बोला कौन शब्द से साधना करते हो आप? तो मैं कृष्ण भगवान के शरीर का नाम लेता हूँ, कृष्ण कृष्ण करता हूँ। तब महाराज को इतनी बात खोल खोल करके राजा के सामने रखनी पड़ी, और आज संसार के सामने रखनी पड़ी, क्योंकि संसार को इतनी समझ। कई बार ऐसा होता है, मैं बोलता हूं राम राम सा, तो बोलते हैं राधे राधे राधे। मैं को राम राम सा, जय श्री राम, समझ उनकी कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कुछ उनको तो बोल ही रहे हैं, लेकिन राम राम सा बोलता मौत आवे।
क्योंकि राम राम सा से सब काम होने वाला वो समझ नहीं है, ये समझ का फेल है। तो ये अज्ञानता जब दूर होगी तब हम सचमुच परमात्मा का नाम लेंगे, शरीर का नाम नहीं लेंगे। और जब तक समझ नहीं है, पूरी दुनिया ही शरीर के नाम में उलझी हुई है। और इसीलिए महाराज समझा रहे हैं, राजा के माध्यम से आज पूरी दुनिया को समझा रहे महाराज कि तुम कहां शरीर मायावी नाम के साथ में उलझ के रहेगी भाई, हैं? अरे जो खुद सुख और दुखों से भरा पड़ा है वो हमारा क्या उद्धार कर सकता है? लेकिन हमारी भारतीय परंपरा संस्कृति का नाक है, इसलिए अपन बोलते हैं जय श्री राम। बाकी आत्मा का काम नहीं होगा, शरीर का काम हो सकता है। आत्मा के काम के लिए हमें परमात्मा का नाम लेना पड़ेगा। ये सीधी सरल बात है। कोई समझे तो उनकी मर्जी, नहीं समझे तो बात तो महाराज यही कहना चाहते। तुम्हें राजा रामचंद्र को ने चल किया, उनको शब्द वाष्ट मुनि दिया, लक्ष्मण को सीता समझायो, कौन शब्द दे बरम गमायो। अब रामचंद्र को नेचल किया, यानी उन्होंने एकदम नेचो आएगा और ध्यान लगाती रामचंद्र जी को जब सत्सबद की साधना का भेद जब वशिष्ठ मुनि ने दिया तो ध्यान लगते राम नाम का सिमरण करते ही सीधे त्रिकुटी में पहुंच गए और फिर त्रिकुटी से पारब्रह्म तक पहुंच गए रामचंद्र जी, ऐसा ध्यान लगा। और वास्तविकता ये है कि सीता माता के पास में सत्सबद की सत्ता थी, जबकि रामचंद्र के पास में बाद में सीता माता के पास में ही सत्ता थी सत्सबद की। तो लक्ष्मण को सीता समझायो, तब महाराज ने यहाँ लिखना। बाकी महाराज के इन चीजों से शरीर के नाम की क्या जरूरत है लेने की, लेकिन महाराज ने अज्ञानी जगत को समझाने के लिए अपनी बात खोल के यहाँ रखी कि लक्ष्मण को सीता समझायो, कौन शब्द दे भ्रम गमायो, कि सीता माता ने कौन सा शब्द के साथ में भेद बताया जिससे है जो लक्ष्मण का भ्रम मिट गया था। और हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गए, रामचंद्र जी की हिलानी लेकर के, अंगूठी लेकर के गए और सीता माता को जैसे ही दी और सत्सबद की सत्ता से रावण भले ही उसको सीता माता को लेकर के चला गया, लेकिन उसके हाथ नहीं लगा सका। ये सीता माता की सत्सबद की सत्ता का ही पराक्रम था कि वो उनको हाथ नहीं लगा सका। तो जब हनुमान जी ने अंगूठी सीता माता के सामने रखी तो देखा कि ऊपर हनुमान बैठा है। तब सीता माता ने कहा, रे हनुमान, ये लंका के राक्षस इतने बलशाली है कि तुझे भस्म कर देंगे, तेरा पता ही नहीं लगेगा। रामचंद्र जी वहां इंतजार ही करते रहेंगे कि हनुमान लंका में गया, वापिस आया कि नहीं आया। तो कहा, मां मैं क्या करूं? रामचंद्र जी ने भेजा। हाँ, और अगर अब मैं तेरी शरणागति में हूं, हनुमान जी ने कहा अब मैं रामचंद्र जी की शरणागति में नहीं, अब मैं तेरी शरणागति में हूं। रामचंद्र जी ने तो मुझे यहाँ लंका में भेज दिया है और मैं यहाँ आ गया हूं, अब मैं तेरी शरणागति में हूं। और अगर लंका के राक्षसों ने मुझे मार दिया तो मां अब तेरा बिड़ित जाएगा। क्यों रे हनुमान, मेरे बिड़ित की बात कर रहा है तो मैं तुझे ऐसा मंत्र सुनाऊं, मारियो ने मरे कोई, कि ऐसा मंत्र सुनाऊंगी मारियो ने मरे कोई। केवली भगवान का ने धन्य हो धन्य, अमर लोकावास्या ने धन्य हो धन्य। तो उस समय सीता माता ने ये रकार मकार का भेद दिया किसको? हनुमान जी। और हनुमान जी को ये भेद मिलते ही उनके रग रग रोम रोम में राम राम होने लगे। और लंका जीतकर जब वापिस रामचंद्र जी अयोध्या पधारे और अभी 22 तारीख को रामलला विराजमान हुए और वैसा का वैसा दृश्य उस समय हुआ था। हमने तो शायद बोले तेल के दिए जलाए होंगे 22 तारीख को, लेकिन उस समय घी के दिए जलाए गए थे।
और उस समय है जो रामचंद्र जी ने हनुमान जी को अपने गले की माला निकाल के पहना दी, हीरो मोतियों की करोड़ों करोड़ों की माला थी, वो उतार के हनुमान जी को पहना दी। तो हनुमान जी को समझ आई हुई थी सीता माता से, तो कहा सीता माता ने राम नाम दिया जो मैं इसके अंदर देखूं इन दुनिया में है कि नहीं है। तो दांता हेठे दे दे फोड़े फेंके हुए, तो एक ने दांता हेठे देने कर टुकड़ा करे कि मैं राम नाम दे के, तो राम नाम है ही नहीं। सीता माता जो राम नाम दिया वो तो है ही नहीं। तो मारे आ बेकामी बेगार मैं कई करूं, मैं एक पेड़ ऊंचल कूद करूं अना माड़ा कटे अड़ू टोपो खाए नीचो पड़ू या बे मौत अडाटा कर तो मर जाऊं। जो तोड़ ने में तो एक एक मिनिया ने फेंकन लागा करोड़ों करोड़ों हीरा। हाँ, वास्तविक घटना ही है, ये वास्तविक घटना है। और वास्तविक घटना सुखसाण जी महाराज ने भक्तमाल में इस चीज को लिखा, महाराज ने आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने बखान किया इस चीज का। तो जैसे ही रामचंद्र जी देखो, ससुरभी राम जी का नाम का क्या पराक्रम है, सत्सबद की सत्ता का क्या पराक्रम है, और मायावी नाम का, शरीर के नाम का क्या पराक्रम है, आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज तुलनात्मक रूप से आज संसार के सब भाई बहनों को बता रहे हैं। तो कहा लक्ष्मण जी को एकदम अवज्ञा आ गई और पूरी सेना जो सामने बैठी मन में गिलानी आ गई कि करोड़ों करोड़ों को नग बांदरो बिगाड़ी, कि करोड़ों करोड़ों का हीरा ये बांदरा बिगाड़ रहा है। तो लक्ष्मण जी क्यों ये बंदर होने के नाते तो नहीं कर रहा है, कोई बात अलग है। लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये बात कोई और है। तब लक्ष्मण जी ने हनुमान जी को कहा, रे हनुमान जी तुम ये क्या कर रहे हो? कहा मैं इसमें राम नाम देख रहा हूं और वो राम मुझे मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं बेकामी बेगा रख नहीं रहा हूं, फेंका रहा हूं। तो लक्ष्मण जी को तरंग आ गई, क्यों राम जी हमारा बड़ा भाई विराजमान है और तू में मेरे किसो राम नाम देके है? क्यों अनंत कोटि संत महात्मा राम नाम ने ले अन परम मोक्ष में किया है। मैं उन राम नाम की बात कर रही हूं, मैं इन टेम अब रामचंद्र जी की बात नहीं कर रही हूं। लंका वो आया रहे बाद में जिन टेम सैलानी देने भेजिया, ऐसी समझ हनुमान जी में आ गई थी, सीता माता के कारण आ गई थी। जन महाराज जी को लक्ष्मण को सीता समझायो, कौन समझ दे ब्रह्म मिटायो। फिर लक्ष्मण जी तो फिर गए, सीता माता के बाद में गए। तो हनुमान जी ने कहा कि भी मैं इसलिए ये फेंका रहा हूं, इसमें राम नाम देखो, कि मैं रामचंद्र जी वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो उस राम की बात कर रहा हूं। क्यों रे, ये इतना भारी ज्ञान तुझे किसने दे दिया? क्यों सीता माता ने दिया। लक्ष्मी जी ने कहा 14 वर्ष वनवास में रहियो भाभी रे साथे, मने तो कभी बतायो नहीं, थने कद बता दियो। क्यों भाई मैं अशोक वाटिका में गयो और विंटेम सीता माता मने रकार मकार सबद साथ नारो भेज दियो और उन कारण सु मैं वटू वापिस आयो और राक्षस तो मने मारने लगा। मारी पूंछड़ी पकड़ पड़ी अने करी लंबी और उन्हें लपेटिया छीतरा, पचे कूड़ियों माते घास लेट और मने मारने लगा। जन के वो थे कहीं करियो, क्यों मने तो मैं तो राम नाम ने रट रही हूं, जो मार तो की बिगड़ियो को नहीं और मारी भूतड़ी ने वो कहीं कह अग्नि आग भी लागी को नहीं, यानी मारे तब भी आयो को नहीं और मैं पूरी भूतड़ी हिलाव तो सोनारी लंका ने राख कर दी। और हकीकत यही हुई। हाँ, और पूरी लंका जलने बढ़ गई, लेकिन हनुमान जी को कुछ भी नहीं बिगड़ी हो। जन की हनुमान जी अब आग लारे लाग किताब दिन राखो जन पर जाए ना आप नहीं तो समुद्र में बुझाए, बाकी पूरा राक्षसों ने बाढ़ काटी। ये सत्सबद की सत्ता का पराक्रम है। और यही बात आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज राजा चंदूलाल को कह रहे हैं महाराज फरमा रहे हैं कि देख, ये मायावी नाम का काम शरीर का है, तेरा शारीरिक कार्य हो सकता है, लेकिन आत्मा का काम इससे होने वाला नहीं है, इसलिए तू समझ ले। और वो समझ हनुमान जी में आ गई और हनुमान जी की रोम रोम में रुमावली राम राम करने लगे। तो रोम रोम पूरी सेना को सुनाई थी, रामचंद्र जी मौजूद और पूरी सेना को। तो सेना का मन में जो अवगुण आ गया था वो अवगुण चला गया और हनुमान जी के प्रति भाव बन गया। फिर वास्तव में तो चीज तो कोई अलग है।
जने लक्ष्मण जी ने चेतो आयो कि यार वो तो बड़ो भारी चीज है। जने है जो लक्ष्मण जी है जो दौड़िया सीता माता कने किया हने उठे अमरेश करियो के थे जो हनुमान ने ज्ञान दिया मैं थारा हाथे 14 वर्ष थारा हाथे रियो उठे और थे मैंने बात ही नहीं बताई। जने सीता माता कियो हनुमान तू मैंने लक्ष्मण तू मैंने बूझियो कर दी क्यों देखो उत्तम पुरुष का ये जन्म होई पूजा निनाद के कोई तो बूझियो को नहीं तो भी बतायो को नहीं। जन क्यों माँ अभी बता जने उन टेम क्यों रे गई रे बाला सत सब धन सुखदान गिगन मंडल जग प्रीतम परसो रूप वरण सो न्यारा रे गई रे बाला सत सब धन सुखदान। तो फिर सीता माता ने कहा कि सत शब्द है सुक्री धारा और अब थने राम जी मिलना है तो गीगन चढ़ प्रीतम परसो यानी सत्सबद की साधना करने गीगन में चढ़ आगे ब्रह्मांड में पहुंच और वो प्रीतम प्यारा परमात्मा उन्होंने मिले तो सत्सबदी है जो सुक्री धारा है और इन सत्सबदी साधनाओं है जो को लक्ष्मण जी था को काम रहला बाकी धरता करता मत जानो सत को शब्द पिछाणो ताकू करता मत जानो सत को शब्द सुनाओ रे बाला सत शब्द सुखदार प्रीतम परसो रूप वरण सो न्यारा रे गई रे बाला सत सब धन सुखदार। तो ऐसी समझ फिर लक्ष्मण जी में विकसित करी जने लक्ष्मण जी ने भी वो ज्ञान समझ में आ गया कि वो सत्य शब्द है सुक्री धारा। और आज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन संसार सब भाई बहनों ने यही बात कह रहे हैं कि अभी वो जो राम नाम है सत्सु की राम नाम है इन्हें आप भेदू रटो तो आई सुक्री सिर फोड़ दे था पूरा शरीर में सिकरी मतलब सुक्री सिरा फूटवा लाग गई रग रग रोम रोम नस नस नाड़ी नाड़ी में वो आनंद होने लाग गई। और भाई बात राजा ने महाराज कुमारिया है कि राजा देख रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि सत्सबद को भेद बतायो और रटने की विधि बताई बताओ ताई रामचंद्र जी तो आसन लगाए ध्यान लगाए कमर सीधे करने राम राम रटने लगे और लगता ही ध्यान सीधो त्रिकुटी में पहुंची और बाद में मैंने पार तक कूगा और जीते सगड़ा देवता आईने उठा करने लगा कि माया संता ने माया किकर घिरे पाचे जो अडाटा करने लगा कि रामचंद्र जी तो आप रो खुदरो काम करने बैठ गा राक्षस ने कुण मारी कुण इन संसार ने मर्यादा सिखाई बे सगड़ाई वशिष्ठ मुनि करने आईने आराधना प्रार्थना कर दूंगा हे गुरुदेव वो कहीं ज्ञान दियो रामचंद्र जी तो आप रो खुदरो काम करने बैठ गया है अब वो मारो काम कुण करे। तो महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज एक आई चीज हमारी है कि हे राजा रामचंद्र कुने चल किया उनको शब्द वास्ते मुनि दिया लक्ष्मण को सीता समझायो कौन शब्द दे बरम गमायो कि वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी को कौन से शब्द की साधना बताई उस शब्द की साधना कर और सीता माता ने लक्ष्मण जी को कौन से शब्द की साधना का भेद दिया तो उसको मान और उन शब्दों भ्रम मिटियो रामचंद्र जी रो भी भ्रम मिटियो और लक्ष्मण जी रो भी भ्रम मिटियो और सत्सबद की साधना में ला गया। तो हे राजा तो शरीर और नाम लेनो तो छोड़ और उस सत्सबद की साधना कर उस सत्सबद ने रट
जिनसु थारो कार्य वेला आबाद परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज। तो परमात्मा भाई साहब पधार गया है, तो मेरी वाणी ने मैं विराम दूँ। बोलने में, कहने में, समझाने में कोई मारो त्रुटि रह सके, छोटो भाई समझने मुझे माफ कर दो। सुन जो मैं निर्दोष हूँ घाट बांध जस हो, तुम्हें हर बोलन हार हो, क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज। सभी राम सने भाई बहनों को राम राम, सबको राम राम।